हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बाहर सावन का महीना हो रहा है और आज 2-3 दिन से बारिश जो है झमाझम खूब हो रही है। बारिश इतनी तेज़ बारिश हो रही कि पूछिए मत आप। जो है सावन के महीने की कसर 2-3 दिन में ही सारी निकल चुकी है। तो गाइस, आज मैं जो है एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको बता रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और पहले के लोगों को तो ये बात पता होगी सबको कि दूरदर्शन का दौर कितना रोमांचक दौर था। दूरदर्शन अब तो दूरदर्शन कोई जानता नहीं, पहचानते, दूरदर्शन को कोई लगाते भी नहीं उस चैनल को। तो ये था। अब जो है मेरे को तो लगता है कि कोई दूरदर्शन को देखता भी नहीं होगा, ना दूरदर्शन के बारे में कोई जानता होगा। आज की पीढ़ी तो बिल्कुल भी दूरदर्शन के बारे में नहीं जानती है। तो मैं अपने आज की पीढ़ी को बताना चाहती हूँ कि दूरदर्शन क्या था करके, दूरदर्शन क्या था और कैसे लोगों को उसका क्रेज़ था दूरदर्शन के बारे में। अब तो आज टीवी के बारे में भी कोई क्रेज़ नहीं है। अब तो लोग जो है एकाकी हो गए हैं, ये फ़ोन जो आ गए हैं तो इसे एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले तो सब सामूहिक रूप से सारे प्रोग्राम टीवी में इकट्ठा बैठ के देखते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो कुछ नहीं। तो आप दूरदर्शन में देखो समाचार बोलने वाले कौन कौन से आते थे। अविनाश कौर, हमारी उत्तराखंड की मंजरी जोशी, वेद प्रकाश और एक शोभना जगदीश, सलमा सुल्तान, इतने अच्छे अच्छे बोलने वाले आते थे प्रवक्ता कि पूछे मत। उनको सुनने का मन करता, उनके समाचार देखने का मन करता था उस समय। था दूरदर्शन में सबको दूरदर्शन का जो है वीकली इंतज़ार रहता था। अधिकतर हम लोगों को इतना मतलब होता था कि बुधवार किस दिन आएगा और शुक्रवार किस दिन आएगा और रात के 8 कितनी जल्दी बजेंगे। ठीक है, इसलिए होता था क्योंकि बुधवार और शुक्रवार को नियम था दूरदर्शन का कि चित्रहार देने का, कि सबका, ताकि मनोरंजन हफ्ते में हो जाए, एक ही चीज़ देख के इंसान बोर ना हो। तो देखिए बताइए। और टीवियाँ भी मतलब बहुत कम लोगों के घर में हुआ करती। आस पड़ोस में किसी के पास टीवी हो गई तो पहले बता देता था कि 8 बज गए हैं, चित्रहार आने वाला है। बताइए, ऐसा होता था। चित्रहार देखने का इतना क्रेज़ था। और वो चित्रहार में जो है कम से कम 4-5 गाने, तो 5 तो नहीं कहूँगी, 3-4 गाने तो पक्का आते थे। और इतना मज़ा आता था गाने देख के। अगर हमारे मनपसंद का कोई गाना आ गया तो बहुत खुशी होती थी। और इतवार के दिन जो है पिक्चर देखने का, शाम के मेरे ख्याल से कितने बजे आती थी, 6 बजे कुछ करीब पिक्चर आती थी शायद। और पिक्चर अगर हमारी मनपसंद की पिक्चर तो उसको देखने के लिए भी जो है सब काम अपना फटाफट करके पिक्चर देखने जाते थे अपने अगल बगल में। अब ये टीवी का दौर किस समय आया बताइए। टीवी का दौर वैसे तो सन 1984 से जो है टीवी हमारे भारतवर्ष में आ गई थी। उससे पहले आ गई थी, लेकिन जो लोगों के घरों में आई थी वो टीवी मतलब 80 के लगभग से आनी शुरू हो गई थी टीवी। तो जो बहुत कम लोगों के घर में होती थी। जब इंदिरा गांधी मरी थी लोगों ने अपने घरों में बैठा बैठा के लोगों को वो चीज़, इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो वो सब टीवी में देखा था। उस समय इतना क्रेज़ था बैठ बैठ के, इतना। महाभारत देखने के लिए लोग जो है सड़कें सुन्न हो जाती थी। और महाभारत देखने के लिए जो है लोग अपने दुकानों के आगे, पान वाले, चाय वाले और जनरल स्टोर वाले टीवी लगा देते थे और लोग वहाँ खड़े होकर के महाभारत का और रामायण का जो है बहुत आनंद लेते थे उसका। उस समय बताइए सब लोग इतना मतलब इतना वो दौर भी क्या दौर था दूरदर्शन का। और मतलब जब राजीव गांधी आया तो जो है हमारे वहाँ जो है ये क्रांति आ गई थी, टीवी की क्रांति फिर घर घरों में हो गई थी। जो है बहुत सी कंपनियाँ, पुरानी कंपनियाँ टीवियों की बंद हो गई है। जैसे वीडियोकॉन की अब आती नहीं आती, बहुत कम आती होगी वीडियोकॉन की टीवी भी, मेरे को तो लगता है। और एक और टीवी का नाम था, इसमें भूल रही उस टीवी के नाम को, डी से था कुछ, डायनोरा, सॉरी, हाँ डायनोरा टीवी। हमारे घर में भी डायनोरा टीवी आई थी गाइज। डायनोरा टीवी हम भी लो। और इतने ऊंचे ऊंचे एंटीने होते थे बताइए छत में। ज़रा सी हिल गया तो उसको फिर मान लो पिक्चर हमारी चल रही है बहुत उस समय, मतलब बहुत अच्छा हम लोग देख रहे हैं और अचानक वो हिल जाए, उस समय इतनी गुस्सा आती थी। छत में जाके एंटीने को ठीक करके आते थे, इतने ऊंचे ऊंचे एंटीने लगाए जाते बताइए टीवी के हैं। एक दौर वो था। एक दौर ये है कि घर घर में टीवी होने के बाद भी लोग अब टीवी को नहीं देखते हैं क्योंकि मोबाइल ही टीवी बन गया है। और मोबाइल की क्रांति कब आई बताइए। मोबाइल तो सबसे पहले नोकिया और मोटरोला के मोबाइल चले। बाज़ार में जो है नोकिया और मोटरोला का प्रभुत्व था, जो कि सब नोकिया के ही जो है मोबाइल ख़रीदना पसंद करते थे या फिर मोटरोला के। उसके बाद ये जो हमारे हाथों में 4G 3G और 5G जो ये फ़ोन आ गए हैं, किसकी देन है? रिलायंस की देन है, अंबानी की देन है। सन 14 में जो है
सन 14 में जो है ये मोबाइल फ़ोन लोगों के हाथों में आ गए थे। उसके बाद तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा धीरे धीरे करके कि जिसके हाथ में आज ये 4G 5G फ़ोन ना हो। तो गाइज़, मैंने आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको कैसी लगी बताइएगा, और इस चैनल को मेरा पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।